एक लंबे समय तक ये अमरोहा जिला बसपा का बड़ा गढ़ रहा है, बसपा का यहाँ पर वर्चस्व रहा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों ने यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी है। आज लेकिन समस्या उसके बाद भी ये है कि मुसलमान पूरी तरह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा पहनते हैं, वो सनातन की बात करते हैं, इसीलिए क्या मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करता? लेकिन योगी आदित्यनाथ तो ये भी कहते हैं कि आप अपनी ईद मनाइए, हम अपनी होली मनाएंगे, हमें आपकी ईद से परेशानी नहीं, आपको हमारी होली से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्या मुसलमान अमरोहा का योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार मुसलमानों को जैसे योजनाएं भर भर कर दी हैं, क्या मुसलमान भी 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को तीसरी बार बनाने के लिए वैसे भर भर कर वोट देंगे? आज यही हम अमरोहा के मुसलमानों से जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आपने तो राजनीति को बड़े लंबे समय से देखा है, बड़ी उम्र है आपकी, बहुत सारी सरकारें देखी हैं आपने, तो 2017 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2017 से पहले अखिलेश यादव थे, मायावती थी, मुलायम सिंह थे, राजनाथ सिंह भी रहे। तो अब तक जितनी आपने सरकारें देखी उनमें सबसे सही सरकार आपको कौन सी लगी? यही लगी जी, ये योगी जी की, हमारा नरेंद्र मोदी जी की। योगी आदित्यनाथ में आपको ऐसा क्या पसंद है कि आपको इतने लंबे अरसे से आप देख रहे हैं, आपने जमाना देखा है पूरा, आपको योगी आदित्यनाथ इतने पसंद आए? अजी वो पहले अखिलेश की सरकार थी, अब ऐसा क्षेत्र पड़ता, हम भैंस पालते हैं खली क्षेत्र में, उन सारी भैंसों को लोग ले गए खरीद के और उन्हें बांधे घेर के पशु के पालने वालों को, और सब छीन लाए, थाने में ले आए। हमने एक दो लोग पकड़ भी लिए, उनका कुछ नहीं हुआ और वो छूट गए और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अपराधियों का पूरा बोलबाला बिल्कुल बढ़िया। अब सब हमारे पशु कहीं भी बंधे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब से बाबा जी आए कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल बाबा जी की सरकार ऐसे मानो उत्तर प्रदेश के लिए जितनी भी सरकार पहले रही उन सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकार बाबा की। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बाबा जी की सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, पुलिस को इतनी छूट दे रखी है, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, ऐसे आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं। सुनिए, ये बात बाबा जी जाने, बाबा जी की सरकार में इस प्रजा को कितना फायदा हुआ, कितने प्रसन्न हैं लोग, ये प्रजा जानते हैं। हमारे गांव में पशु खुल गए थे, अब 4 बजे की बात थी, अब बालक रोते रोते पहुंच गए, चढ़ा रहे थे तो बालक रो रहे थे, बालकों से बोले भाग जाओ, मर जाओ। 4 पशु ही चले जा रहे तुम्हारे, बाकी को तो छोड़ के जा रहे हैं। तो बताइए कितना बाबा जी के सरकार में कितना फायदा हो रहा है, हर एक आदमी किसी को कोई निडर फिर रहा है हर जगह। तो पूछिए आप। तो आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चलता है पुलिस का, फर्जी एनकाउंटर का, कि पुलिस तानाशाही करती है, लेकिन ये आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि आप इस चौराहे पे बेटी को छेड़ोगे, अगले चौराहे पे यमराज से आपकी मुलाकात करवा देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और पब्लिक इससे कितना इत्तेफाक रखती है? नहीं, ये बात तो सही है, जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा। हम घूम रहे हैं आराम से, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, तो हमें पुलिस क्यों छेड़ेगी? पुलिस तो उसे ही पकड़ेगी, उसे ही छेड़ेगी जो अपराधी होगा। तो पहले के समय में कानून व्यवस्था कैसी थी? बहुत बेकार थी, बहुत बेकार थी। आदमी घर से निकलते हुए भी डरता था। और अब बाबा जी की सरकार में जब से सरकार ये आई है, आदमी रात में दिन में कहीं भी घूमो या जेब में पैसे लेकर घूमो, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना काम करो और अपने घर पहुंच जाओ। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार पीडीए बना लिया उन्होंने, पीडीए से जो है वो यूपी से और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उन्होंने बना लिया है, इंडिया गठबंधन से वो जो है केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यानी राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। तो क्या होगा? ये पीडीए सीडीए कुछ ना है, पब्लिक सब समझ गई इनकी चालों को। पब्लिक आराम से बहुत सुख शांति से रह रही है और इनकी योजनाओं का लाभ ले रही है। तो योजनाओं को लेके कोई भेदभाव होता है लोगों में? ना, योजनाओं का क्या भेदभाव है, सबको बराबर राशन मिल रहा है, सबको बराबर किसी तरह की छूट आती है, सबको बराबर छूट मिल रही, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है, तो भेदभाव कहाँ है? कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जैसे संभल में जो एक्शन हुआ
संभल में एक्शन होने के बाद में वहाँ पे सफाई शुरू हुई, तो सफाई के बाद में जो वहाँ पे अपराधी थे वो अमरोहा बराबर में पड़ता है, तो अमरोहा में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए लोग, तो उसका क्या कुछ असर दिखा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ इस सरकार में तो कोई असर ना है। अगर वो शिफ्ट हुए हैं तो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस अपने आप उन्हें ढूंढ कर उनका इलाज करेगी। इलाज सही हो रहा है उनका, आतंकवादियों का। और देखो जी, पहले तो बहुत ही हर आदमी घर से निकलता हुआ डरता था, अब किसी तरह का कोई डर नहीं है। और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सबको लाभ हो रहा है, किसान को भी, और सब हर गरीबों के मकान बन रहे हैं, सारा काम हो रहा है। और पहली उसने तो देश को लूट लिया, बिल्कुल। किसने लूट लिया? छपा वालों ने। लूट लिया? और लूटा तो है ही, लूट लिया, कोई काम करके दिया। वहाँ अयोध्या में मरवा दिया आदमी, कितने मरवा दिए बताइए। उन्होंने कही 400 जाओ पर उतरने का नहीं हो, तो ऐसा गलत था नहीं। और अब तो बेफिक्र होकर घूम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को बिजली मुफ्त मिल रही है। किसानों को कई खरबों रुपया बिजली में चला जाता था, वो किसानों को उसकी बचत हो रही है, बिजली टाइम पे मिल रही है। गांव की जो बिजली है, गांव की इतनी सुधार हुआ है बिजली का कि लोग खुश हैं इस सरकार से। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने कैसा काम किया है? शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? देखो, शिक्षा में तो ज़रूरत है बदलाव की। ये प्राइवेट जो स्कूल हैं ये पब्लिक का खून चूस रहे हैं, समझे। इसमें थोड़ा बहुत सुधार करके सरकार देखे इसे कि भाई शिक्षा मुफ्त कर दे सबके लिए, तो बहुत बड़ा कदम होगा। स्कूलों को तो समाप्त कर दे, इन स्कूलों को ख़त्म करके, और सबका एक ही सिस्टम बनाया जाए। हाँ हाँ। तो 27 में कौन आएगा? 27 में तो बाबा जी आ ही रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। तीसरी बार योगी जी पूर्ण बहुमत से। लोगों में उत्साह बड़ा जोर का दिख रहा है योगी आदित्यनाथ के नाम से। 27 में बाबूजी के योगी बाबा के हाथ मजबूत हैं। 27 में और भी पूर्ण बहुमत से आएंगे, सीटें और बढ़ेंगी? और बढ़ेंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के सारे सरकार दूसरे का पता नहीं, वो तो ऐसे ही है, जिसका कहीं ठिकाना नहीं होता वो अक्सर पत्थर फेंकता रहता है, पागल हो जाता है। समाजवादी पार्टी जो है, उनसे बात करो, समाजवादी वाला। तो बीजेपी की ही आएगी। देखो, बाबा जी की सरकार है, फिर भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज जो पीडीए कह रहे हैं ना, वो नु कह रहे हैं गर्मी हो रही है, अभी ना निकल रहा घर से बाहर। कभी कहते हैं बारिश हो रही है, कभी कहते हैं जाड़ा लग रहा है, फिर कहते हैं जनता हमें वोट नहीं दे रही है। ईवीएम को गलती बता देते हैं। ईवीएम सही है, जनता बाबा को चुनेगी, क्योंकि बाबा के कार्य से बहुत खुश है। ओके, तो बाबा ने मथुरा का भी नाम ले दिया है, तो वो तो सही है, गलत क्या है? उन्होंने जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब मथुरा का नंबर है आपके? बिल्कुल, मथुरा भी और काशी भी। काशी भी, दोनों? जी हाँ, अभी पूर्णता नहीं हुई, अभी पूर्णता नहीं हुई। राम मंदिर काशी तो हो गए भैया, मथुरा की बारी है अब। क्या मथुरा की बारी है कि मतलब हो जाएगा? हाँ, मथुरा का जो ईदगाह कलंक बना हुआ है राम जन्मभूमि के पास में, थोड़ा सा बीच है दोनों में, उसमें जो है उसे आपका अलग कर देना कहते बिल्कुल। सब वो मस्जिद कर दी ना बाबरी मस्जिद अलग, ऐसी वो भी अलग हो जाएगा करते बिल्कुल। और सारी उसकी जमीन जो है ना वो राम जो कृष्ण भूमि ट्रस्ट है उसे मिल जाएगी वो सारी। जी, अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने तो श्री राम अयोध्या वाला जो आंदोलन था उसको नज़दीक से देखा होगा, तो उस समय मुलायम सिंह यादव ने कई बयानों में कहा कि भाई मैंने मुसलमानों के लिए हिंदुओं पे गोली चलवा दी और ज़रूरत पड़ी और चलवाऊंगा। कोई मुल्ला मुलायम कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयान दिए, तो मुसलमानों को उन्होंने मतलब कि दिखाया कि हम मुसलमानों के तो एकदम खास हैं, मुसलमानों का वोट चाहिए। अब अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ में दलित पिछड़ा, ये मतलब हिंदुओं के भी धड़ों को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की, तो क्या इसका फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को? नहीं, बिल्कुल मिलने का कतई बिल्कुल नहीं मिलने का। जो फायदा मिलना भाजपा को ही मिलेगा, क्योंकि अब जो देश का प्रदेश का बच्चा जान चुका है कि हर वर्ग को इस सरकार से फायदा है। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको फायदा है। गुंडा मुक्त शासन है कहते बिल्कुल। कोई भी बहन बेटी हमारी कहीं भी घूम सकती है, उस जमाने में घूम सकती थी हमारी बहन बेटी। खुलेआम गुंडे पकड़ते थे, खुलेआम उनकी बेइज्जती करते थे। आज वो सरकार है जो रात के 12 बजे तुम कहीं छोड़ दो, कुछ छोड़ तैयार नहीं है बहन बेटी को। ये बाबा की सरकार है, बाबा का डंडा है ये। हाँ। अच्छा, इधर गन्ना क्षेत्र है इधर,
तो गन्ना किसान के लिए बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बढ़िया काम हुआ, गन्ना से किसान को बढ़िया काम हो रहा, गन्ने का भाव भी सही मिल गया। जो ठेकेदार है उन्होंने इसकी सरकार की बदनामी की वजह से रोक रखा है, इस वजह से रोक रखा है, और जातिवाद खत्म हो गया देश। अब देखो विपक्ष ने जनगणना जाति के हिसाब से जनगणना सोची, क्या जनगणना जाति के हिसाब, अरे जाति के हिसाब से, जैसे आपने जाति के हिसाब से आरक्षण अपने जाति को भर लिया, तो इस सरकार ने सोचा भाई जाति के हिसाब से जनगणना नहीं होनी चाहिए, आधार के हिसाब से। जातिवाद का जो भेदभाव था उसे खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार जी, और होएगा, और विकास हो रहा है। देखो कितना गुंडागर्दी पीछे हुए, अब पीछे मुलायम की सरकार में पीछे भर्ती हुई तो सब यादव भर दिए जी, यादव भर दिए। एक आदमी ने पास हो गया, फिर ऊपर से फोन आ गया क्या भाई एक अपना आदमी और रह गया, तो बेचारा सब मेहनत करने लगे। हमारे ठाकुर साहब है वो, तो इसमें सबका साथ सबका विकास योगी चाह रहे हैं। पर ये थोड़ा आत्माओं से सभी हमारे कार्यकर्ता भी ये चाह रहे हैं कि अगले भविष्य में दोबारा 400 से बहुमत हो और योगी जी की सरकार बने और दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी बने। अब तो स्वच्छता ही सेवा की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो स्वच्छता का कैसा चल रहा है देश में? बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही आगे चलेगा, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक। और स्वच्छता का मानक कितना ऊपर गया? बहुत कुछ ऊपर 60% गया है ऊपर। क्या पहले की सरकारों में स्वच्छता का ऐसा नहीं, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, अब बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा होगा। क्या लोग भी जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल 50% हो रहे हैं। स्वच्छता तो तभी होगी जब लोग जागरूक हो जाएंगे, वरना आप सफाई कीजिए, यहाँ पे कोई कचरा फेंक के चले जाए तो इंसान कब तक करेगा? जब लोग डस्टबिन का यूज करेंगे तभी होगा जी। तो जो आम लोगों के लिए जो आम जरूरत की चीजें हैं उस पे किस तरीके का काम चल रहा है? क्या वो मतलब योगी सरकार के लिए एक प्लस पॉइंट बनेगा इस चुनाव में? 2000 बहुत ही नंबर 1 बनेगा, पर भारत नंबर 1 पे जाएगा और सफाई ही बहुत अच्छी कार्य है, करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा मोहम्मद फैजान है। अच्छा मोहम्मद फैजान, आप एक चीज बताइए, जैसे अभी हम लोग अमरोहा में हैं, ठीक है, अमरोहा की अभी कुछ लोगों ने बताया कि कानून व्यवस्था पहले बहुत ज्यादा खराब थी, किसी की भैंस खोल ले जा रहे हैं दिन दहाड़े, सुबह 4 बजे ले जा रहे हैं। पहले से बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया। और तीसरे नंबर पे आएगी सरकार फिर तीसरी दफ़े, मतलब योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा रहे हैं। जी, तीसरी दफ़े फिर आएगी योगी की सरकार। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मुस्लिम हमारे साथ में, पिछड़े और दलित हमारे साथ में, तो जब पिछड़े और दलित चले जाएंगे, मुस्लिम चले जाएंगे, अखिलेश यादव उनके साथ में। कहने वाली बात है, विपक्ष तो कहता ही रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। योगी फिर आएगा तीसरी दफे। और राहुल गांधी ने इंडिया वो बना लिया है, ब्लॉग बना लिया है। वो गांधी साहब को कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता है, वे सिर्फ कोई आलू से सोना जाने क्या क्या बातें बोलते रहते हुए, तो वे सब बकवास वाली बातें हैं। योगी तीसरी दफा आएंगे इंशाल्लाह, जरूर। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बताइए, और जैसे अमरोहा में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, ठीक है, आसपास 70% है, और बाकी के आसपास के इलाके में भी है, तो जो सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं वो किसी भी तरह की हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बाकी किसी के भी लिए हो, तो क्या उसमें कोई भेदभाव होता है या सब लोग, हर किसी को जो है बराबर योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हमने इस योगी सरकार में देखा है, सबको एक आंख से देखते हैं योगी बाबा, सबको एक ही आंख से देखते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ तो वो मंदिर वाले आदमी हैं, भगवा पहनते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों को पसंद नहीं करते। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों से भी वही उतनी मोहब्बत करते हैं। भाई मुख्यमंत्री हैं, वो एक आंख से सबको देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ देखते हैं। मतलब अखिलेश यादव को एक बार मुसलमानों से मिलकर उनसे जानना चाहिए कि मुसलमानों को क्या लगता है। और यहाँ भी अब भी देख लेना, हो सकता है मुझे करीबन 40% यहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान महिला भी है, मुसलमान है, काफ़ी सारे मुसलमान हैं। अगर कुछ ऐसा साथ नहीं होता या कुछ अगर कुछ गलत करते तो आ जाते हैं यहाँ पे मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, मुसलमान भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे। मतलब कानून व्यवस्था की तो हमने बात कर ली, शिक्षा व्यवस्था का कैसा चल रहा है? सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब सुधार हुआ है और लगातार पहले से बहुत सुधार हुआ है, हर चीज़ में सुधार हुआ है। तो योगी जी को देखने आए, बढ़िया काम कर रहे हैं और देखने आएंगे, हम पार्टी लड़ा रहे हैं। तो वो तो भी कह रहे थे कि 27 में तो अखिलेश यादव की बगने से क्या हो रहा है, इनके बगने से हो रहा है कुछ, तो अखिलेश की सरकार नहीं अरे कैसे बन रही है, फिर किसकी बनेगी? योगी जी की बनेगी और किसकी बनेगी? तो मायावती और चंद्रशेखर ये सब लोग अरे सब आ जाएंगे, कब्जा में है जाएंगे, ये सब कब्जा में हो जाएंगे। ये कोई बाहर भाग रहे हैं, मुझसे मत बुलवा भाई साहब, मैं बोलना नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोग थे और
ज्यादातर लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मिल रही है। हालांकि एक चीज है, यहाँ पर लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्साह है, लोग देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, लोग योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को पसंद कर रहे हैं। कुछ चीजों में लोग और सुधार चाहते हैं, हालांकि उस पर देखते हैं कि सरकार काम करती है या नहीं करती, लेकिन लोगों की आवाज उठाना ये हमारा काम है और ये हम करते रहेंगे।